गाइस ड्रैगन टाइप पोकेमोन की जब बात आती है तब रेक्वेज़ा तो आता ही है, और रेक्वेज़ा के साथ उसकी पूरी हिस्ट्री भी आपको जानना ज़रूरी होता है। तो आज हम बात करने वाले रेक्वेज़ा की कंप्लीट हिस्ट्री की, वो कहाँ से आया, उसका ओरिजिन क्या है, उसने क्या क्या किए इस पोकेमोन के वर्ल्ड में, कैसे बचाया इस पोकेमोन वर्ल्ड को, और कैसी फाइट करी, और सारी हिस्ट्री जानेंगे हम इस वीडियो में रेक्वेज़ा के बारे में। द मोस्ट पावरफुल एंड स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन ऑफ ऑल टाइम। गाइस मेरे से जितना हो सकेगा मैं उतना रेक्वेज़ा के बताने की कोशिश करूँगा, जितना मेरे को पता है, जितना मेरे को आइडिया, जितना मैंने पोकेमोन का एनीमे देखा है उतना बताने की मैं कोशिश करूँगा जितना मेरे को पता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रेक्वेज़ा एक ड्रैगन एंड फ्लाइंग टाइप पोकेमोन है जनरेशन 3 से, और बस, और इसके पास खुद का एक मेगा एवोल्यूशन भी है। मतलब इसको कोई की स्टोन नहीं चाहिए और कोई मेगा की नहीं चाहिए, मतलब इवॉल्व होने के लिए ये खुद में, ये जैसे इसकी स्पीड मतलब तेज़ हो जाती है वैसे अपने आप ही वो मेगा इवॉल्व कर लेता है। एंड कुछ लोग कहते हैं कि इसको मेगा एवोल्यूशन आरसीएस से मिला है, पर ये कुछ मतलब कोई बिलीव नहीं करता, इसको खुद से ही मेगा एवोल्यूशन मिला है। मतलब इसकी जैसे स्पीड तेज़ हो जाती है ये मेगा इवॉल्व कर लेता है, क्योंकि यार ये ओजोन लेयर में बना था ना, मतलब अर्थ के ऊपर, मतलब वहीं पर ये इस पोकेमोन का वो हुआ है। नॉर्मल रेक्वेज़ा की एबिलिटी होती है एगरॉक, एंड जब वो मेगा इवॉल्व करता है, मेगा रेक्वेज़ा बनता है, तब उसकी एबिलिटी चेंज हो जाती है जिसका नाम है डेल्टा स्ट्रीम, जो कि काफ़ी ख़तरनाक और मतलब बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग एबिलिटी है। करें रेक्वेज़ा कौन से गेम में पाया जाता है, वो तो पोकेमोन के ऑफिशियल गेम में रूबी एंड सफ़ायर एंड एमरेल्ड में पाया जाता है। जब तुम लोग शायद एलाइट 4 को डिफीट कर लोगे तब तुमको स्काई प्लेयर जाना होता है एंड तुमको रेक्वेज़ा को पकड़ना होता है, जितना मेरे को पता है, क्योंकि मैंने नहीं पकड़ा था रेक्वेज़ा को, क्योंकि मैंने पोस्ट गेम नहीं खेलता मैं, मतलब गेम ख़त्म अपना चैम्पियन बन गया, पोस्ट गेम नहीं खेलता मैं। अब हम बात करते हैं रेक्वेज़ा के कैच रेट के बारे में कि उसका कैच रेट कितना है। देखो, अगर तुम पोकेमोन ऑफिशियल गेम खेल रहे हो रूबी एंड सफ़ायर तो उसका कैच रेट है 3%, और अगर तुम उसके रीमेक्स खेल रहे हो तो उसका कैच रेट है 45%। पता नहीं उसमें इतना कम क्यों, इतना कितना ज़्यादा, पोकेमोन कंपनी जाने पता नहीं क्यों इतना कम की और ज़्यादा किया। लगता है पोकेमोन वर्ल्ड में दो रेक्वेज़ा एग्जिस्ट करते हैं। मतलब पहले आपने देखा था कि वो शाइनी नहीं था, एंड देख रहे हो अगर हम पोकेमोन के एनीमे की बात करें तो उसमें पता नहीं, उसमें शाइनी रेक्वेज़ा दिए पड़े हैं, पता नहीं शायद हुपन क्लास तो मूवी में, क्योंकि उसने साई लेजेंड बुला ली इसने, तो उसमें शाइनी रेक्वेज़ा आ चुका था कि, और आप देखा होगा उसमें भी मतलब बहुत सा लगता है कि आरसीएस भी 2 एग्जिस्ट करते होंगे, रेक्वेज़ा 2 एग्जिस्ट करते हैं, मतलब सब पोकेमोन 2 एग्जिस्ट करते हैं। रेक्वेज़ा भी हमको शाइनी देखने को मिल गया था, पता नहीं क्यों लगता है पोकेमोन कंपनी 2 पोकेमोन एग्जिस्ट करा रही है पोकेमोन एनीमे में, और हम पहले भी देखा था, क्योंकि लगता है कि 2 लेजेंडरीज एग्जिस्ट करते हैं एक ही पोकेमोन वर्ल्ड में। ऐसे तो आरसीएस भी 2 होंगे। और मैं एक बात बताना तो भूल ही गया कि रेक्वेज़ा ने एक ट्रियो बनाया था जिसका नाम था वेदर ट्रियो, जिसमें थे ग्राउडन और कायोगरे, जिसमें से उन्होंने कायोगर को पानी की पावर मिली, ग्राउडन को ज़मीन की पावर मिली, और जो उनका मास्टर है वो तो है रेक्वेज़ा ही है। जो रेक्वेज़ा ने इनको अपनी अपनी पावर दी थी, मतलब रेक्वेज़ा चाहे तो इनको 2 मिनट में हरा सकता है, और भी बहुत कम। जब ये दोनों फाइट करते हैं तब रेक्वेज़ा आता है इनको शांत कराने, एंड जब इनको शांत करवा देता है, जब रेक्वेज़ा चल जाता है तो आरसीएस इसको मतलब खुश होकर इसको एक मेगा स्टोन, मतलब मेगा एवोल्यूशन दे देता है। मतलब उसके पास खुद से है, मतलब चाहे तो पर आरसीएस दे देता है। कुछ कहते हैं, मतलब कुछ लोग कहते हैं कि आरसीएस ने उसको दिया है, पर मैं मानता हूँ कि उसने खुद से ही लिया है। मतलब उसके पास इतनी ताकत थी तभी वो उसको खुद से ही मिला है, उसको मेगा एवोल्यूशन उसका अपना। रेक्वेज़ा ने बहुत बार मतलब पोकेमोन वर्ल्ड को बचाया है खतरों से। मतलब जैसे इसको पता चलता है कोई खतरा आने वाला है, मतलब कुछ डेंजर है पोकेमोन वर्ल्ड के लिए, एंड तभी वो आ जाता है, मतलब स्पीड से आता है और मतलब उस खतरे को देखता है। एंड कुछ भी होता है तो रेक्वेज़ा आता है, मतलब उसको देखने के लिए कि पोकेमोन वर्ल्ड में क्या चल रहा है। एंड जब भी कुछ मतलब ऊपर कुछ हो रहा, मतलब उसके एरिया में कुछ हो रहा होता है तब भी आता है, मतलब कोई चीज़ वहाँ से आ रही है तब भी वो आता है। मतलब रेक्वेज़ा का जो सिग्नेचर मूव है वो ड्रैगन असेंट है, जो कि फ्लाइंग टाइप का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मूव है, जहाँ तक मेरे को पता है पोकेमोन वर्ल्ड में यही लगता है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो मूव है फ्लाइंग टाइप यही है, क्योंकि इसी की ड्रैगन असेंट से इसने ग्राउडन और कायोगरो को शांत कर दिया था। इसी ड्रैगन असेंट से उसने बहुत सारे पोकेमोन को शांत किया है, मतलब उनसे फाइट जीती, उनको डिफीट किया है। मतलब इसको एक ही ड्रैगन असेंट से सबको, मतलब जो भी पोकेमोन है इसके सामने वही मतलब वो हो जाता है, डिफीट हो जाता है।
एंड यही इसका सिग्नेचर मूव है और ये फ्लाइंग टाइप का स्ट्रॉन्गेस्ट मूव है पोकेमॉन वर्ल्ड में। रेक्वेजा इतना स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन है जितना तुम सोच भी नहीं सकते। रेक्वेजा ने कई बार प्रूव किया कि वो कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है एंड मोस्ट ड्रैगन टाइप पोकेमॉन है, मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट ड्रैगन टाइप पोकेमॉन है। इसने अपनी बैटल विद इन सेकेंड्स में ख़त्म की है, जो कि बहुत ज़्यादा कम समय होता है, क्योंकि पोकेमॉन वर्ल्ड में कोई भी ऐसा नहीं है जो कि इसकी बराबरी कर सके। मतलब हैं बहुत सारे पर इसके जैसा नहीं है, मतलब इतना स्ट्रॉन्गेस्ट ड्रैगन टाइप पोकेमॉन, क्योंकि इसने यार मतलब एक ही ड्रैगन असेंट से मतलब इतने मतलब सेकेंड्स में बैटल्स लड़ी हैं एंड इतना ज़्यादा पावरफुल पोकेमॉन है। और भाई बहुत बार हमको इंट्रोड्यूस कराया गया है, मूवीज़ में कराया गया है एंड गेम्स में कराया गया है, मांगा में भी कराया गया है कुछ चैप्टर्स में शायद पोकेमॉन एडवेंचर्स के, एंड पोकेमॉन एनीमे में भी कराया गया है क्या एनीमे में। रेक्वेजा की पोकेडेक्स एंट्रीज में लिखा हुआ है मतलब 100 साल पहले जब कि पोकेमॉन वर्ल्ड बन रहा था, मतलब कोई पोकेमॉन आया नहीं था, तब शायद पोकेमॉन के जो एटमॉस्फेयर में रेक्वेजा आ गया था उसके पार्टिकल्स में, वाटर के पार्टिकल्स में। एंड इसको कोई आर्टिस्ट ने नहीं बनाया, मतलब आर्टिस्ट ने इस पोकेमॉन को नहीं बनाया क्योंकि ये खुद से आया था, मतलब कुछ मतलब उसके पार्टिकल्स में कुछ हुआ होगा तभी ये पोकेमॉन आया। एंड इसकी पोकेडेक्स एंट्रीज में तो यही लिखा हुआ है कि ये ओजोन लेयर में आया था। एंड फिर इसने गाइस जो मेगा रेक्वेजा है वो टॉलेस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन है, टॉलेस्ट। और जो मेगा एवोल्यूशन ड्रैगन टाइप पोकेमॉन है शायद यही है। एंड फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन भी टॉलेस्ट यही है एंड पावरफुल बहुत ज़्यादा है क्योंकि इसके पास है ड्रैगन असेंट। एक चीज़ है जो कि मेरे को भी पता नहीं है क्यों ये पोकेमॉन कंपनी वालों ने रखा है, इसका जो कैच रेट है वो नॉर्मल पोकेमॉन जैसा कर रखा है। जैसे कि पोकेमॉन के जो रीमेक्स आए थे उसमें सिर्फ 40 मतलब सिर्फ नहीं मतलब बहुत ज़्यादा इसका कैच रेट, मतलब ये लेजेंडरी पोकेमॉन होकर भी इसका इतना ज़्यादा कैच रेट कैसा हो सकता है। और जो इसके जो पहले पोकेमॉन के जो गेम्स आए थे जो उसमें 3% है, मतलब ये चीज़ तो बहुत वियर्ड है यार, मतलब यही क्यों। गाइस चलो मैं बताता हूँ तुम तो इसके ऊपर एक फ़न फैक्ट, मतलब बहुत सारे फ़न फैक्ट है मेरे पास। रेक्वेजा एक ऐसा पोकेमॉन है जो कि ड्रैगन असेंट मूव सीख सकता है, मतलब और कोई शायद नहीं सीख सकता क्योंकि इसी के पास है ड्रैगन असेंट मूव। एंड रेक्वेजा एक लौता ऐसा पोकेमॉन है जिसके पास है मेगा एवोल्यूशन खुद का मतलब उसको स्टोन की कुछ नहीं चाहिए। एंड ये ऐसा पोकेमॉन है जो कि इसने अपनी बैटल सेकेंड्स में ख़त्म की है, मतलब बहुत लोगों ने किए हैं पर यार ये अलग है, मतलब अभी तक तो इसने सेकंड्स में ही बैटल ख़त्म की हैं। एंड रेक्वेजा एक ऐसा पोकेमॉन है जो कि शायद ईस्टर्न ड्रैगन पे बेस्ड पोकेमॉन के इसको बनाया गया था। एंड रेक्वेजा वेदर ट्रियो का मास्टर, ये तो तुमको पता ही होगा। एंड रेक्वेजा को कैच करना बहुत ईजी है, जो कि इसके रीमेक्स आए थे ये भी तुमको मैंने अभी वो भी बताया था। एंड रेक्वेजा जो अब ड्रैगन टाइप पोकेमॉन में रेक्वेजा स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो कौन स्ट्रॉन्ग होगा। रेक्वेजा इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन है, मेरे से जितना हो सके मेरे को इतना ही पता था रेक्वेजा के बारे में। एंड आगे भी हमको पता चलता रहेगा रेक्वेजा के बारे में। एंड रेक्वेजा जितनी पावर थी, पोटेंशियल थी, मैंने सब कुछ बता दिया। एंड रेक्वेजा अगर किसी लेजेंडरी से फाइट करता है तो भी रेक्वेजा ही जीतेगा अगर फाइट करता है तो किसी से, क्योंकि इसने अपनी बैटल सेकेंड्स में एंड की हैं। मेरे को जहाँ तक पता है इसने अपनी बैटल जो सेकेंड्स में एंड की हैं। एंड रेक्वेजा वो हमको पोकेमॉन मांगा में भी देखने को मिला था एंड पोकेमॉन एडवेंचर मांगास में देखने को मिला था, जहाँ मैंने उसके स्टार्टिंग के चैप्टर्स पढ़े हैं। तुमको भी पढ़ना चाहिए पोकेमॉन मांगा एडवेंचर चैप्टर, अगर मैं तुमको सजेस्ट करूँगा, बहुत अच्छी मांगा है। एंड उसमें ज़्यादा रेक्वेजा के बारे में बताया गया है एंड एनीमे में भी बताया गया है। पर एंड क्या तुमने भी पोकेमॉन की गेम्स में रेक्वेजा को अपनी उसमें रखा है पोकेमॉन की लिस्ट में, मतलब 6 पोकेमॉन में रखा है? देखो मैंने तो नहीं रखा क्योंकि लेजेंडरी से यार लेजेंडरी बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं यार, तो गेम में मज़ा नहीं आता कि लेजेंडरी लेके फिरे हम। लेकिन मैंने एलाइट 4 को मैंने इसी से डिफीट किया था जब मैंने दोबारा पोस्ट गेम खेला था। और मैंने तो इस रेक्वेजा को बहुत कम यूज़ किया था क्योंकि इसका ड्रैगन मतलब मेरे को फ्लाइंग टाइप और ड्रैगन टाइप मेरे पास पहले से ही पड़े हुए थे। क्या तुमने इसको अपने उसमें रखा ये भी बता देना मेरे को, और तुमको कैसा लगता है रेक्वेजा। एंड रेक्वेजा के पास इतनी पावर है कि वो प्राइमर खाया होगा, प्राइमर ग्राउडोन को एक साथ ही संभाल लिया, मतलब जहाँ पर पोकेमॉन एनीमे में शाइनी रेक्वेजा आया तो आया कहाँ से, ये भी मैं रिसर्च करके देखूँगा, मतलब उसके बारे में पता करूँगा कि शाइनी रेक्वेजा आया कैसे। लगता है कि पोकेमॉन का एनीमे में डबल पोकेमॉन एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि हमको
बहुत सारे पोकेमोन आ रहा है, जैसे कि हमको उसमें क्या कहते हैं, लूगिया में भी 2 मिली थी हमको, लूगिया देखने को 2 मिली थी। 2 पोकेमोन एग्जिस्ट करते हैं पोकेमोन वर्ल्ड में। एंड इतना ही, अभी रेक्वेजा भी 2 एग्जिस्ट करते होंगे, तभी शाइनी रेक्वेजा आया। एंड तभी